तो पहले तो मैं थोड़ा झिझकती थी कि लोगों के सामने बोलने में, लेकिन मन में ये तो था कि नहीं, अगर नहीं निकल पाई तो फिर शायद कहीं न कहीं मैं रुक जाऊँगी और जो मेरी सोच है वो शायद मैं कहीं लोगों को नहीं बता पाऊँगी। तो बचपन से ही मन में था कि मतलब नहीं, कुछ तो चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि हमारा गाँव हमारे ब्लॉक से ही खुद 30 किलोमीटर दूर है। हमारे वहाँ पे गाँव में महिलाओं को जाने ही नहीं जाता था, क्योंकि पुरुष प्रधानता ही वाली बात थी कि पुरुष ही जा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बबीता बिष्ट है। मैं ग्राम पाटकोट से हूँ और ब्लॉक रामनगर, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। तो बचपन से ही मैंने अपने गाँव की जो मूलभूत जो आवश्यकताएँ हैं वो भी देखी हैं, और जो मेन समस्याएँ हैं उनसे भी मैं भली-भाँति परिचित हूँ। तो धीरे-धीरे करके मन में तो बचपन से ही थोड़ा-सा एक समाज सेवा का भाव वो मेरे मन में बचपन से ही रहा। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया गुड एक चांस ये मिला कि जो मेरे हस्बैंड हैं, वो मतलब बहुत ही एक सकारात्मक सोच वाले रहे हैं, और उन्होंने ही मुझे इस चीज़ के लिए आगे और प्रेरित किया कि मेरी सोच को देख कर क्या नहीं, अगर आपको समस्याओं से आपको लगता है कि आप किसी हद तक इनका हल ढूंढ सकती हो, तो आप आगे बढ़िए, आप कुछ करिए। तो फिर हमारे गाँव में NRLM के थ्रू समूह बनने लग गए। तो पहले तो मैं थोड़ा झिझकती थी कि लोगों के सामने बोलने में, लेकिन मन में ये तो था कि नहीं, अगर नहीं निकल पाई तो फिर शायद कहीं न कहीं मैं रुक जाऊँगी और जो मेरी सोच है वो शायद मैं कहीं लोगों को नहीं बता पाऊँगी। जब हस्बैंड ने सपोर्ट किया, परिवार वालों ने बोला कि नहीं, आप करो, देखो आगे कहाँ तक आप जा सकती हो। तो फिर धीरे-धीरे करके मैं समूह से जुड़ी। फिर हमारे ही गाँव में एक समूह को मिलकर एक संगठन बनाया गया। तो उसके लिए जब बोला गया कि क्या आप अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर आपको चुना जाएगा तो आप लीड कर पाओगी, तो मुझे कहीं थोड़ा-सा लगा कि मैं शायद ना कर पाऊँ, लेकिन परिवार का सपोर्ट इतना रहा कि उन्होंने बोला कि नहीं, करके देखो, ये एक बहुत गोल्डन चांस है आपके लिए और इसके थ्रू आप आगे को बहुत कुछ चीज़ें ला सकती हो गाँव में। तो मैंने अपने समूह के अंदर में ही पहले लेडीज़ों को जागरूक करना शुरू किया कि धीरे-धीरे करके मेरे समूह की खुद महिलाएं इतनी जागरूक हो गई कि आज कहीं भी आप लेके जाइए तो वो अपना परिचय खुद से बड़े आराम से दे सकती हैं। उसके बाद फिर मेरे को एक बहुत बड़ा दायित्व दिया गया था वीओज़ का, कि मैं एक वीओ के अध्यक्ष के तौर पे काम कर रही हूँ। तो मुझे एक दायित्व ये मिला कि आपको अब सारे समूह को, जिस तरह से आपने अपने समूह के महिलाओं को ट्रेन किया हुआ है, उसी तरह से आप प्रत्येक समूह की महिलाओं को ट्रेन करिए। इनको हर चीज़ की जानकारी दीजिए, कहाँ पर कैसे इनका पहले तो जो शैक्षिक स्तर है वो देखिए कि कितना इनका शैक्षिक स्तर है और किस तरह से उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो जब मैं जब शैक्षिक स्तर की ओर जब मैं चली, तो मुझे बहुत बड़ी चीज़ देखने को दिखी कि कम से कम 25-30% हमारे गांव में ऐसी महिलाएं थीं जो बिल्कुल अनपढ़ थी, जिन्हें अपना नाम लिखना भी नहीं आता था। तो मेरी सबसे पहली पहल यही रही अपनी एक अध्यक्ष के पद के तौर पे कि नहीं, मुझे पहले तो अपनी महिलाओं को इस गांव में सबसे पहले जो महिलाएं हैं उन्हें कम से कम इतना तो मैं कर सकूं कि वो अपने हस्ताक्षर कर सकें। तो उसके लिए हमने एक सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस तरह से एक योजना चलाई कि हम अपने ही किसी पढ़ी लिखी महिला को मैंने एक कार्य दिया कि आप प्रत्येक समूह में जाकर ये चेक करिए कि उस समूह में कितनी अनपढ़ लेडीजें हैं और सबका नाम नोट करिए, और फिर हम एक स्कूल चलाएंगे। तो ऐसे ही करके कम से कम हमारे पास 25-30 महिलाएं ऐसी आईं जिनको लिखना भी नहीं आता था, और हमने उन 25 महिलाओं को हमने हस्ताक्षर करना और छोटा जो ज्ञान होता है, अपना परिचय देना, नाम, ये सब कुछ लिखना हमने सिखाया उनको। उनके पति का नाम लिखना, उनके बच्चों का नाम लिखना, उनके गांव का नाम बताना, और भी कई चीज़ें जो जनरल नॉलेज की काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये कम से कम हमने 3 महीने तक ये एक प्रक्रिया रखी। तो एक सबसे बड़ी चीज़ मेरे गाँव में ये दिक्कत थी कि जब कभी भी पंचायत की मीटिंगें होती थी तो कभी कोई लेडीज़ उस बैठक में जाती ही नहीं थी। हमारे वहाँ पे गाँव में महिलाओं को जाने ही नहीं जाता था, क्योंकि पुरुष प्रधानता ही वाली बात थी कि पुरुष ही जा सकते हैं। तो जब मुझे ये लगा कि मेरे को लगा कि हाँ, नहीं, जाना चाहिए और महिलाओं ने भी अपनी समस्याओं को बोलना चाहिए वहाँ पर। क्रम में मैंने महिलाओं को इकट्ठा करके कम से कम 2 या 3 बैठकें करवाई, जिसमें उनको समझाया कि क्यों ज़रूरी है बैठकों में जाना, क्यों ज़रूरी है, क्यों अपनी समस्याओं को खुद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी समस्याएं आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता है। तो हमने
2018 की मार्च में हमारे वहाँ ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई थी। तो वो पहली ऐसी मीटिंग थी जहाँ पर पहली बार महिलाएं ग्राम पंचायत की मीटिंग में महिलाओं ने कदम रखा और लगभग 25-30 महिलाएं गई थी। तो उसके बाद से वो लोग खुद हमारी बैठकों में आने लग गए और हम महिलाओं से समस्याएं जाके पूछने लगे, न कि पुरुषों से। सबसे बड़ी बात क्या थी, एक कुपोषण। तो मतलब ऐसा होता था कि प्रॉपर तरीके से पोलियो ना पिलाना, लापरवाही करती थी महिलाएं। तो और जैसे कई ऐसी महिलाओं में कई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती थी जिसको वो डॉक्टर के सामने बताने में दिक्कत महसूस करती थी। जैसे डॉक्टर होता था, तो हमने क्या करवाया कि मैंने जब इस तरह से मीटिंग करवाई तो कई बाहर के डॉक्टर्स बुलाकर के लिए पानी तो बरसात का पानी पर्याप्त हो बैठक करवा के महिलाओं की जानकारी, महिलाओं की जो समस्याएं हैं डॉक्टर्स तक। पहले क्या होता था कि मतलब महिलाएं नहरों से पानी भर के लाती थी और नदी नालों से भर के पानी लाती थी, जो काफी दूर पड़ते थे। जो उसके बाद हमने क्या किया कि खुद हम कम से कम 30-35 महिलाएं, हमने सोचा कि नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने ऊपर अधिकारियों को, जब हमारी महिलाओं के द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा जब एप्लीकेशन दी गई, तो उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट ये आया कि कुछ टाइम बाद ही वो लाइनें चेंज करके एक पक्की लाइन, अच्छे से पूरे गाँव में पक्की लाइन डलवाई गई। समस्याएं अभी भी हैं, काफ़ी समस्याओं से हमने निजात पाया और काफ़ी समस्याएं ऐसी हैं जिनको हमने अभी सॉल्व करना है। तो मैं चाहूँगी कि आगे भी मैं हमेशा अपने गांव के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए, समाज के लिए कुछ न कुछ प्रयास करते रहूं और योजनाओं का लाभ अपने गांव को दिलाते रहूं। धन्यवाद।